हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स को कैसे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ यार डिप्लॉय करके तो हमने देख लिया था जब हमने टेस्टिंग सीखी थी, ठीक है, तो पिछला वीडियो टेस्टिंग के ऊपर था, तो यहाँ आपने डिप्लॉय करना सीख लिया था। हाँ यार, तो डिप्लॉय तो ऐसा ही होता है, लेकिन आज हम क्या करेंगे। अभी तक हम किस में कर रहे थे, हम जो लोकल ब्लॉकचेन हमारी हार्ड हार्ट की चल रही है, लोकल नोड चल रही है, हम उसमें डिप्लॉय करके देख रहे थे। लेकिन आज हम रॉबस्टन टेस्टनेट पे डिप्लॉय करेंगे, और मैं आज उसकी आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जो है वो भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो बेसिकली फंडा तो सेम है यार, डिप्लॉय आपको ऐसे ही करना है ना। तो आगे हम ethers.js की भी काफ़ी कुछ सीखेंगे, इसलिए उससे पहले मैं ये वीडियो लाना चाहता था। और उसके बाद हम यार फ्रंट एंड से कनेक्ट कराना भी देखेंगे, और ethers.js की काफ़ी कुछ देखेंगे। मेटामास्क से कैसे जब हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएंगे उससे कैसे कनेक्ट कराएंगे, और उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है, वो सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में अगर आपको पता है कैसे करते हैं तो आप स्किप कर लो यार, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है वो आ जाओ। और क्या करना है आपने यार, आज की वीडियो में क्या करना है आपने, अगर आपका जो hardhat.config.js के अंदर डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में अगर आपका हार्ड हैट सेट है तो आपको इसे रॉबस्टन कर देना है। तो पिछली वीडियोस में मैं ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ रॉबस्टन टेस्टनेट सेलेक्ट कर देना है, और ये मैंने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है यार, आपको एक स्क्रिप्ट्स नाम का फ़ोल्डर बना देना है। अगर आपके पास पहले से है बहुत बढ़िया, अगर नहीं है आप फ़ोल्डर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आप न्यू फोल्डर में क्लिक करोगे, स्क्रिप्ट्स नाम का फ़ोल्डर बना दो। उसके अंदर यार इसने सैम्पल स्क्रिप्ट दे रखी है, कुछ भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है। मैं करता हूँ deploy.js इसका नाम रखता हूँ, ठीक है। कुछ भी आप रखो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब यार ये मैं दोबारा लिख के आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यार मैं सेम चीज़ लिखूंगा क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया मैं समझाने में आपको टाइम देता हूँ मोर बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, अभी आप लाइन वाइज देखो यार, आप अगर आपको नहीं पता है नीचे क्या चल रहा है, अभी आप इसे इग्नोर करो, आप लाइन वाइज देखो क्या हो रहा है, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, हार्ड हैट को क्या करा है, इस फाइल में हमने हार्ड हैट को रिक्वायर करा है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा यार, अब नोड जेएस की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे ethers.js में और हार्ड हैट में, पूरी सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ क्या होने वाला है, हमने हार्ड हैट रिक्वायर करा है जो कि हमारा मेन चीज़ है, ठीक है। अब हार्ड हैट के अंदर ही हमारा जो है ethers.js लाइब्रेरी इन्होंने प्रोवाइड करी है, ethers.js लाइब्रेरी का सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ देखो क्या होता है, उसके बाद इसने एक एसिंग फंक्शन डिफाइन किया है, और उस फंक्शन का नाम मेन रखा है। फंक्शन डिफाइन करना आपको आता है, ठीक है। और एसिंग आपको पता है, एसिंग अवॉइड का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एसिंक्रोनस कॉल होगी जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ खेलेंगे, उसमें सब में मोस्टली एसिंक्रोनस कॉल होगी, तो इसलिए एसिंग फंक्शन इसने बनाया है और इसको मेन नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस आप जब लास्ट में इसे रन करोगे ना वो फंक्शन का नाम दे देना, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, बाकी लाइंस को आप अभी इग्नोर करो, आप लाइन वाइज लाइन देखो कोड को जो मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ देखो, मेरे कर्सर में भी ध्यान दो, मैं कहाँ पे सेलेक्ट करके क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है यार, मैं क्या करता हूँ, आप लोग हो सकता है ऐसे में कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जितना लिखा है इसको मैं हटा के वापस से आपको लाइन वाइज लाइन लिख के ही दिखाता हूँ, ठीक है। अब एसिंग फंक्शन आप बना लोगे, मुझे पता है आप बहुत तेज लोगों, एसिंग फंक्शन आप बना लोगे। उसके बाद मैं एक कांस्टेंट जो है डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ग्रीटर, ठीक है, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी है। अगर आपको नहीं पता है मैं क्या करता हूँ, वो तो यार ये मेरे नोड मॉड्यूल्स खुल गया है, बहुत सारे फोल्डर हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ग्रीटर डॉट एस नाम का है, और ये तो फाइल का नाम है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी मेरा ग्रीटर है, ठीक है। तो मैं इसको नाम आप कुछ भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं ग्रीटर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम अवेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद एच जो कि हमारी हार्ड हैट है, उसके अंदर जो हमारी ईथर्स जो लाइब्रेरी है उसमें हम क्या कॉल करेंगे, हम गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन मुझे दे दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री फंक्शन क्या करेगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री जितने भी हमारे यहाँ पे हमने कंपाइल करके रखे हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि npx हार्ड कंपाइल, अगर आप टर्मिनल में चलाओगे आपके कंपाइल हो जाएंगे, आर्टिफैक्ट नाम का फोल्डर आपका जनरेट हो जाएगा। उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, यहाँ से ये हमें देगा कॉन्ट्रैक्ट की एबीआई और बाइट कोड, जो जेसन फाइल इसने कंपाइल्ड कर रखा है, ठीक है। बेसिकली कंपाइल्ड वर्जन देगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा ना, गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर आपने उसको पास कर देना है। जैसे कि मेरे केस में मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ग्रीटर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम, ठीक है, फाइल का नाम नहीं, फाइल का नाम कुछ और भी हो सकता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम पास कर देना है, मैंने पास कर दिया ग्रीटर, ठीक है।
अब ये मुझे इसको रिटर्न कर देगा। इसके अंदर मेरा बहुत कुछ डेटा होगा, जैसे कि मेरी एपीआई होगी और मेरा बाइट कोड होगा जो कि मशीन लैंग्वेज कोड है, ठीक है। ये करने के बाद क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट एक और इसका नाम मैं रखूँगा ग्रीटर, जो कि मेरा इंस्टेंस होगा जो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब मैं इसको इनमें डिफरेंस क्या है, ये कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी है, आप अलग भी नाम रख सकते हो, मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हम अवेट करेंगे क्योंकि ये एसिंक्रोनस कॉल हमारी होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्रीटर डॉट डिप्लॉय फंक्शन को कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, ये डिप्लॉय कर देगा हमारे नेटवर्क में हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोकल नेट चला रहे हो तो जैसे कि लोकल ब्लॉकचेन चला रहे हो हार्ड नेट की, उसमें डिप्लॉय करेगा। और अगर आप टेस्ट नेट यूज़ कर रहे हो जैसे कि हम रॉबस्टन यूज़ कर रहे हैं तो ये उसमें डिप्लॉय कर देगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यार, इस फंक्शन के अंदर अगर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई पैरामीटर नहीं है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आपके, तो आप ब्लैंकली इसे कर सकते हो, ठीक है, सीधा डिप्लॉय लिख के डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स हैं तो आपको आर्गुमेंट भी पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे केस में देखो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये इनिशियल ग्रीटिंग मुझे मांग रहा है, तो मैं डिप्लॉय डॉट जेएस में इनिशियल ग्रीटिंग इसमें पास कर दूंगा और मैं यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है, कुछ भी पास कर लो यार आप, मैं यहाँ पे है दियर पास कर लूँगा, ठीक है। तो इतना मेरा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे अवेट कीवर्ड का यूज़, और हम वेट करेंगे जब तक ये कॉन्टैक्ट हमारा डिप्लॉय नहीं हो जाता, ठीक है। अब क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और मैं नहीं चाहता मेरा फंक्शन जो है इसकी बात की जो लाइनें हैं वो पहले ही एग्जीक्यूट कर ले, क्योंकि हम उसमें भी काफ़ी कुछ करेंगे और जो कि डिप्लॉयड हमारा इंस्टेंस है उसका डेटा हम लेंगे। तो अगर ये डिप्लॉय हुआ ही नहीं तो उसका डेटा हमें पहले कैसे मिल जाएगा, तो मुझे एरर थ्रो ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे अवेट कर रहा हूँ, ठीक है, वेट कर रहा हूँ मेरे कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉय होने का। तो ये आप समझ गए, ये ethers डॉट जेएस ये कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें, ये काफ़ी सिंपल फंक्शन थे। ether डॉट जेएस की बात हम करेंगे आने वाली वीडियोस में और काफ़ी डिटेल में जाएंगे उसमें, ठीक है। और अभी आप ये कुछ चीज़ें समझ लो, ये कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है, आपको समझ आ रही होंगी। अब ये करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूँगा। अब जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए यार आपका कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिप्लॉय है। अगर आपने डिप्लॉय किया आपको एड्रेस नहीं मिला या आपको ध्यान नहीं है, ठीक है, कहीं स्टोर करके रख लेना, तो आपका डिप्लॉय बेमतलब जाएगा, क्योंकि आप उससे इंटरेक्ट कैसे करोगे जब तक आपके पास उसका एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो एड्रेस लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूँगा उसके एड्रेस को। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड टू, यहाँ पे मैं इसका एड्रेस यहाँ पे पास कर दूंगा। और एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, तो जब हमारा इंस्टेंस जो डिप्लॉय होगा है कॉन्ट्रैक्ट का, इसी के अंदर आपको जो ट्रांजेक्शन होगी ना उसके अंदर आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं यार, अभी के लिए क्या करते हैं, पहले मैं अभी जो लोकल ब्लॉकचेन है ना, रॉबस्टन में भी करके दिखाऊंगा मैं टेस्टनेट में, अभी मैं हार्ड हैट की सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको इसे डिप्लॉय करके दिखाता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो रॉबस्टन में भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है आई होप आपको तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ npx हार्ड हैट। अब यार इसको रन करने के लिए एक कमांड है npx हार्ड हैट रन, और उसके बाद आपको लिखना है पाथ दे देना है बेसिकली उसका। तो मैं मेरे स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जो मेरा डिप्लॉय डॉट जेएस है मैं उसको रन करना चाहूँगा, मैं अभी एंटर प्रेस करूँगा और ये मेरा जो लोकल मेरी हार्ड हैट ब्लॉकचेन चल रही है, ठीक है, हार्ड हैट जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें ये डिप्लॉय कर देगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट को और मुझे एड्रेस भी दे देगा। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे यार यहाँ पे, है ना। तो देखो यार इसने डिप्लॉय कर दिया और मुझे इसका एड्रेस भी दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब मैं देखो डिटेल में आपको दिखाता हूँ जो डिप्लॉयड इंस्टेंस है उसके अंदर मेरा क्या क्या रहता है, काफ़ी कुछ रहता है। तो मैं आपको एक ओवरलुक दे देता हूँ उसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रीटर जो मेरा डिप्लॉयड है उसको मैं कंसोल करा दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं करता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यार ये मेरी अभी तो मेरे लोकल हार्ड हैट है, मैं कितनी बार भी इसे डिप्लॉय कर सकता हूँ, मेरा कोई इशू नहीं है, मेरे कोई रियल ईथर या रियल फंड्स नहीं लग रहे, ठीक है। लेकिन अगर मेन नेट में कर रहे हो, टेस्ट नेट में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन नेट में कर रहे हो तो ध्यान रखना एड्रेस आपके पास होना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट का, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपके जो है रियल ईथर लगेंगे और एड्रेस गायब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार मैं दोबारा चलाऊँगा npx हार्ड हैट और रन, और स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर मेरा जो डिप्लॉय डॉट जेएस है उसको मैं रन कर दूंगा। और यहाँ जो मेरा ये डिप्लॉयड इंस्टेंस होगा उसके अंदर की काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी हमारे कंसोल में, ठीक है।
तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। तो देखो यार, इसने इसने मुझे काफ़ी कुछ जो है रिटर्न कर दिया है। तो कौन सी चेन आईडी में हुआ है ये इसने रिटर्न कर दिया है। और ये बेसिकली ये क्रिएट्स का आई थिंक ये मेरा एड्रेस है जिसके थ्रू ये है। ठीक है, देखते हैं, इसे भी देखते हैं हम। और ये मेरा बाइट कोड है यार, ये जो लंबा सा कोड चल रहा है ना, ये डेटा है इसके अंदर। ये मशीन लैंग्वेज कोड है यार, ये हमको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, हाँ यार ये मेरा एड्रेस है फ्रॉम जिसके थ्रू हुआ है। तो ये मेरा जो हार्ड ने प्रोवाइड किए हैं मुझे, वो एड्रेस मेरा है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक हैश आपको मिल गया है, और हैश भी आपको मिल गया है यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ यार इसके अंदर। एड्रेस देखो, जिस एड्रेस में डिप्लॉय हुआ है वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया है। और इसके अंदर के कुछ फंक्शंस जो वो भी मुझे दिखा रहा है यार, ग्रीट और सेट ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है। काफ़ी कुछ मुझे इसके अंदर दिखा रहा है ये, है ना। तो ये था यार हमारा पूरा। तो अब देख लेना इसको, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं बताऊँगा ही। और काफ़ी कुछ है यार इसके अंदर, काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो ये इंस्टेंस के अंदर का सारा हमारा डेटा था। अब क्या करते हैं हम, एड्रेस हम तो उसी के अंदर से क्या था, एड्रेस हमारे पास था, इसलिए हम उसको कंसोल करा पा रहे थे। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके, हाँ, तो इसीलिए हम इसको कंसोल करा पा रहे थे ग्रीटर डॉट एड्रेस, और जिस एड्रेस में वो डिप्लॉय हुआ है वो हमें मिल रहा था। तो अब क्या करते हैं यार, आपने समझ लिया है। और ये लास्ट में जो कोड है ना, ये कुछ नहीं है यार, ये अब हमने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया है मेन। तो मेन फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रोमिसेस का यूज़ कर रहा है डॉट देन करके। अगर ये हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो ये प्रोसेस जो है एग्जिट होगा कोड 0 से, यानी कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। और अगर नहीं हुआ तो ये कैच करेगा एरर, और एरर ये यहाँ पे ले रहा है और कंसोल करा देगा हमें एरर। अगर कुछ एरर आता है तो ये कंसोल करा देगा, और इस केस में ये जो एग्जिट होगा ये प्रोसेस, ये कोड 1 के साथ एग्जिट होगा, यानी कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा, कुछ एरर रहा। ठीक है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल चीज़ है, आप सिंपल इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, बेसिकली हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं यहाँ पे, इतना ध्यान रखो। और प्रोमिसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए यार, बेसिक नोड जेएस भी आपको आनी चाहिए, है ना। और इतना हमने कर लिया, एड्रेस हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे यार, अब हम जो है रॉबस्टर्न टेस्टनेट में इसे डिप्लॉय करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, हार्ड हैट की जगह मैं डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में रॉबस्टर्न में चूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। और वापस से जो अपनी स्क्रिप्ट नाम की जो ये स्क्रिप्ट है हमारी डिप्लॉय डॉट जेएस, अब की बार मैं इसे रन कर दूंगा। और आप अगर किसी टेस्टनेट पे ये कर रहे हो तो आप देख लेना कि आपका जो है इंटरनेट कनेक्टेड हो, क्योंकि उसके बिना वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो करते हैं हम यार डिप्लॉय से। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ यार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो यार एक काम करते हैं, उससे पहले जो हमारा आरपीसी वगैरह है ना, मेरे ख्याल से ये मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया था आपका आरपीसी जो है। तो यहाँ पे मैं जो अभी का मेरा है यहाँ पे ये पास कर देता हूँ। और वैसे आपको ये चीज़ें कहाँ रखनी है यार, अपना आर पी सी यूआरएल, अपनी प्राइवेट कीज़, और जो एड्रेस होगा वो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल में रखनी है, क्योंकि ये विजिबल नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप गिटहब में भी डिप्लॉय करोगे तो ये विजिबल नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा एड्रेस है इसको भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये मैं बेसिकली डिलीट ही कर दूँगा। और जो मेरा यूआरएल है इसे भी मैं चेंज कर दूँगा, तो ये आप लोगों को अभी इसलिए मैं विजिबल रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। मैंने जो अपना जो मैं अभी के लिए यूज़ करूँगा उसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर ऑप्शन। आपका देख लेना आप यूआरएल जो है आरपीसी वो चलता हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब हार्ड हैट कन्फिग में इतना कर लिया मैंने, और डिप्लॉय.js में अब मैं वापस से वही फंक्शन नहीं, वो कमांड अपनी चलाता हूँ जो कि होगी npx hardhat run script/deploy.js। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब ये क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये मेरा डिप्लॉय कर देगा, नहीं होगा तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो वेट करते हैं। और ये डिप्लॉय कहाँ करेगा, हमारी रॉबस्टर्न टेस्टनेट पे डिप्लॉय करेगा। ये ना इथीरियम मेन नेट में होगा, और ना ये लोकल हार्ड हैट की जो ब्लॉकचेन है उसमें होगा। तो बेसिकली यार टेस्टनेट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे रियल फंड्स उसमें ना लगे, रियल ईथर ना लगे। ठीक है, जो उसमें ईथर यूज़ होते हैं वो आपको फ्री में मिल जाते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल आपको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो लगता है जैसे कि मेन नेट में काम हो रहा हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो थोड़ा हम वेट कर लेंगे, क्योंकि टेस्टनेट पे भी यार मैं वही बता रहा था आपको, पहले मैंने जब बताया था कि टेस्टनेट में भी टाइम लगता है, उसमें भी क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा होता है। और लोकल ब्लॉकचेन में तो वो आपको झट से बिल्कुल मिली सेकेंड्स में कुछ डिप्लॉय करके देता है। तो यहाँ पे मुझे एड्रेस मिल चुका है। ठीक है, ये एड्रेस आप रख लेना अपने पास। और मैं क्या आता हूँ, अपनी ब्राउज़र पे आता हूँ। अभी मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ,
और यहाँ पे आपको खोल लेना है टेस्टनेट, ठीक है। रॉबस्टन का जो है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर हम इसे कहते हैं, तो आपको खोल लेना है robston.etherscan.io। इसे आप खोल लेंगे, यहाँ पे आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना इस रॉबस्टन टेस्टनेट पे वो सारी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो खाली आपकी नहीं, बाकी भी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। देखो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन में आपको जिस एड्रेस से हुआ है, जिस एड्रेस को हुआ है, और जितने टाइम पहले हुआ है, ठीक है, कितना उसमें अमाउंट था इथीरियम का, ये सब आपको दिखाएगा। तो मेन नेट में भी ये है यार, ये चीज़ें पब्लिकली विजिबल होती हैं। सारा डेटा ब्लॉकचेन का जो है ये चीज़ें विजिबल होती हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है, कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, जो ये है ना, यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट का एड्रेस पेस्ट कर लेना। तो मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं सर्च में क्लिक करूँगा तो जो रॉबस्टन ईथरस्कैन है ये मुझे दे देगा। देखो यार, ये इसने मुझे दे दिया है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई थी कब हुई थी, ये 1 मिनट पहले हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ की जीरो इधर है, हाँ, तो ये भी ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको खोलूँगा, इसमें डिटेल में देखते हैं यार हम। तो डिटेल में देखो, मुझे ब्लॉक भी इसने दे दिया, कौन से ब्लॉक में ये ट्रांजेक्शन हुई थी, ठीक है। और टाइम स्टैम्प भी मिल चुका है यहाँ पे, और ठीक है, टाइम स्टैम्प मुझे मिल चुका है। और क्या करेंगे हम, और फ्रॉम देखो, जो मेरा एड्रेस है ना, ये मेरा बेसिकली मेटामास्क का जिसका मैंने प्राइवेट कीज़ वहाँ पे रखी है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, C5 वाला है ना। और कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी यहाँ पे आ रहा है। ईथर अभी इसमें कुछ है नहीं, जो मेरी ट्रांजेक्शन फ़ी लगी वो भी यहाँ पे। तो बेसिकली इसीलिए हम यूज़ करते हैं जो टेस्टनेट है यार। आपको देखो अच्छे से जो है UI के साथ, अच्छी सी वेबसाइट के साथ सब कुछ विजिबल है आपको, इनपुट डेटा अनाउंस, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे विजिबल है, इसलिए हम टेस्टनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे टेस्टनेट में, और ethers.js में आपको सिखाऊंगा, फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगा। तो यार काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।